नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। तो अफसोस नहीं है कि एक के बाद एक लगातार इतने पेपर, चाहे मेरे टाइम पे आउट हुए, चाहे आपके टाइम पे हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे इसके कारण से क्या हमारा इस विषय का तर्क वितर्क हो जाएगा? उस बालक को इससे न्याय मिल जाएगा? और आपने जो लिखा हुआ पढ़ा है, अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि आपके इस पढ़ने से उस बालक के मन को संतोष मिल जाएगा। मैं सोचता हूं अध्यक्ष महोदय, ये तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है। ये विषय है कि इसको पुख्ता कैसे किया जाए, आगे इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, क्या क्या इसमें प्रयत्न हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट लोगों के बिठाकर परीक्षा पद्धति के बारे में विचार करो, तब जाकर के इस बैठेगा। अब आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ा, कम से कम इतना तो बता देते कि किस परीक्षा के आउट होने का समय कब था और वो परीक्षा वापस आयोजित हुई है क्या। अगर नहीं आयोजित हुई तो वो जो लाखों बच्चों ने जो परीक्षा दी है, उनका भविष्य कब और किस दिन ठीक होगा। कम से कम इतना तो डिटेल बताते। आपने बता दिया 13 में पेपर आउट हो गया, 18 में पेपर आउट हो गया, आपकी सरकार के समय हो गया। इससे उस बच्चे को संतोष मिल जाएगा। मैं सोचता हूँ हम सब लोगों का देखने का नजरिया ठीक नहीं, और इसलिए समस्या सुलझेगी नहीं। ये केवल एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने का काम जरूर कर देगा और हम सब संतुष्ट हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम इस गंभीर समस्या को जनता के बीच में हकीकत तो लाते। इस पेपर आउट होने पर ये तो कार्रवाइयाँ हुई, इस पेपर आउट में इन लोगों के पकड़े गए और आज उनकी क्या पोजीशन है। क्या उसमें से कोई केस कहीं दर्ज हुआ? क्या उसमें से किसी को सजा मिली? क्या उसमें से कोई बरी हो गया? वो बच्चा इन सब बातों को जानना चाहता है कि इतनी बड़ी कमियां रहने के बाद भी वहां अपराध हुआ, इसलिए मुझे अपराध करने का अधिकार है। ये तर्क देना चाहते हो? अरे पता नहीं क्या दिमाग में। जो सच्चाई पर पहुंचने का प्रयास करो। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने पेपर आउट हुए हैं, चाहे जिस समय में हुए, मेरे समय में भी हुए, कोई चिंता की बात नहीं। उस पेपर का आखिर अंतिम फल क्या निकला, उस पेपर आउट होने से जनता के बीच में क्या मैसेज हमने भेजा, क्या हमने कार्रवाई की, उसको तो कोई बताना ही चाहता है ना। केवल और केवल इधर से इधर पत्थर फेंकने का काम हम करते हैं और मन में संतुष्ट हो जाते हैं। मैं सोचता हूं कि इस सवाल का जवाब राजस्थान की 7 करोड़ जनता आपसे और मुझसे दोनों से, क्योंकि हम उस जनता के प्रतिनिधि के नाते सदन में आते हैं। यहाँ केवल तनख्वाह लेने नहीं आते हैं, यहाँ उस बच्चे की हिफाजत के लिए आते हैं। हम पक्ष और विपक्ष बनकर के उस बच्चे के साथ हुआ अन्याय को अगर हम उसको मटियामेट करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको फिर से एक बार स्टेटमेंट दें कि वास्तव में अब तक जितने पेपर आउट हुए हैं, उनके होने के बाद आपने जिन लोगों को पकड़ा, दुर्भाग्य नहीं है कि आपने एसओजी ने, अध्यक्ष महोदय, ये तो उदयपुर एसपी को धन्यवाद देता हूं कि उसने वो पूरी बस पकड़ ली और उसको भी मैसेज किसने दिया, जिससे पेपर का सौदा हो रहा था। उस बच्चे को कहा था कि तुमको भी इस पेपर के लिए 5 लाख दोगे तो बस में सफर कराऊंगा। वो बच्चा 5 लाख की व्यवस्था नहीं कर सकता क्योंकि गरीब आदमी था, और बाकी सब बच्चे बस में बैठ करके चले गए। तो उसके मन में इस बात की दुख था कि मैं 5 लाख रुपया नहीं दे पाया, इसलिए उस पेपर को लेने में असमर्थ हो गया। उसने एसपी को सूचना करी कि ये इस नंबर की बस, यहाँ इतने लोग बैठे हुए, ये जा रहे हैं। और आप देखो, नकल कराने की भी पराकाष्ठा, शर्म आती है आपको, हमको, है ना। सारे बच्चों को 8 बजे बस में बिठा दिया और बिठा करके बस घुमाता रहा, और पेपर रात के 2 बजे जा करके उसके पास पहुंचा बस में, और फिर उसके बाद उसकी आंसर बुक भी पहुंची, और फिर उसके बाद हल हो रहा था पेपर। ये तो सौभाग्य है कि एक एसपी उदयपुर में पकड़ लिया। ये केवल उदयपुर में नहीं हुआ, आप सब लोग गलतफहमी में हो,
ऐसी कई 2500 बसें इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर चली है और इसी प्रकार से पर्चर बेचे गए हैं, ये पेपर बेचे गए हैं और जो खरीदार था उसने इस सारे व्यवसाय को चारों तरफ राजस्थान में फैला दिया है। ये सामान्य घटना को समझ करके केवल और इसको इतिश्री करोगे ना तो मैं सोचता हूँ नया तरीका निकाला है। अब तक तो पेपर आउट होता था, कहीं कहीं पेपर हाथ लग जाता किसी को, अब की बार तो पेपर आउट हुआ ही नहीं, पेपर तो बस में ही था।